प्रेमपुर गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। बारिश भी समय पर होती थी, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। अगर कोई रोग बीमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे। सभी जगह खुशहाली ही खुशहाली थी और इस खुशहाली की वजह थी प्रेमपुर गांव में बना दुर्गा माँ का मंदिर। उस मंदिर में दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी। सभी गांववासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया सबसे कहता है, सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। सालों साल चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी हम सब गांव वाले माता के मंदिर में बड़े धूमधाम से भव्य जागरण करेंगे। मैंने दुर्गा माँ के लिए शहर से नए कपड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं। गांव की महिलाओं द्वारा माँ को नया लाल जोड़ा पहनाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। साथ ही उनकी पूजा के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा दूध घी उस दिन माँ को अर्पित किया जाएगा, समझे? अपने गांव पर दुर्गा माँ की विशेष कृपा है, इसीलिए सभी उस रात जागकर दुर्गा माँ का जागरण करेंगे। जागरण की तारीख आज से ठीक 1 महीने बाद की निकली है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हर साल की तरह इस साल भी हम माता का जगराता बड़े धूमधाम से करेंगे। सभी गांववासी जागरण वाले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जागरण से ठीक 20 दिन पहले की बात है। आधी रात का समय था। तभी गांव की रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला सावित्री काकी अपने हाथ से ढोल पीटती हुई और चिल्लाती हुई घर से बाहर आई। गांव वालों, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे जल्दी बाहर आओ। ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आए। उसके बाद काकी ने जो लोगों को कहा उसे सुन सभी गांव वाले हैरान रह गए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो काकी, पर यह कैसे संभव है? बेटा, मैंने तो जो सपने में देखा वही तुम लोगों को बताया, और जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माँ जंगल के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ के नीचे कैद हो। पर हमारी माँ तो काफी शक्तिशाली है। चलो माना कि वो उस पेड़ के नीचे कैद है, लेकिन वो तो स्वयं भी बाहर आ सकती है ना? छोटे से बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। बेटा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन माँ ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है। सभी गांववासी काकी की बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था ना। इसीलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गवाए उसी रात जंगल जाकर वो बरगद का पेड़ काट डाला और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे खुदाई करने के बाद जो गांव वालों ने देखा उसे देख सभी हैरान रह गए। देखा, मैं न कहती थी हमारी दुर्गा माँ कैद है इस पेड़ के नीचे। सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके चेहरे पर एक तेज था और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोर जोर से माता का जयकारा लगाते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर चल दिए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ देर बाद उन्होंने पालकी लाकर मंदिर में रख दी। तभी दुर्गा माँ उनसे बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं साक्षात तुम लोगों के सामने ही हूँ तो अब मेरी इस मंदिर में रखी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो और मुझे उस मूर्ति के स्थान पर विराजमान होने की जगह दो। माता की आज्ञा पर लोगों ने उस सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया और साक्षात माँ को उस स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे। जागरण से कुछ पहले घटी इस घटना ने गांव में भक्ति का एक अलग ही वातावरण लाकर रख दिया था। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे वो अब साक्षात माँ की पूजा करते हैं। लेकिन माता के स्थापित होने के 2 दिन बाद ही उस गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा। घरों में चोरियां होने लगी। बुजुर्गों का अपमान होने लगा। सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा। अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या, मैं खुद इन बुढ़ों से परेशान हो चुका हूँ। अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। बिरजू अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। हेलो, निकलो अब यहाँ से। बेटा, कुछ तो हम पर रहम खा। अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है? बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो,
सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी ये सब तो इन बुढ़ों का बहाना है। मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मारकर बाहर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि हर घर में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से। औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी। कुएं का पानी सूख चुका था। लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की लड़की की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? उठ, अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है। पापा पापा उठो ना पापा, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसकी माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर थर थर कांपने लगे। वहां माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पहले आप बताइए, आप कौन है और हमारी दुर्गा माँ कहाँ है? दुर्गा माँ? मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा माँ। अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी ताड़का थी। सभी दुर्गा माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि दुर्गा माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। उसने तंत्र मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियां हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद है। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ, आप जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तू यहाँ भी आ गई। चल, अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंक दी। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। माँ, तुमने हमारे गाँव को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, लौट आओ। बेटे, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तुम जैसे भक्त हो, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग प्यार से रहने लगे। कुओं में पानी भर आया, खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित हो उठे। माँ की महिमा देख सभी गांव वालों ने माँ के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए जागरण किया। मुझे उस पुराने मंदिर का वो खजाना चाहिए किसी भी हाल में, पर देवी दुर्गा का वो त्रिशूल उस खजाने की रक्षा कर रहा है। तो मालिक, उस त्रिशूल को हटा दीजिए। आपके लिए ये कौन सा मुश्किल काम है? वही तो मेरे लिए मुश्किल है। मुझे उस त्रिशूल को हटाने के लिए किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे प्रीतम नगर जाना होगा। तुम प्रीतम नगर का चप्पा चप्पा छान लो और जहां भी दिखे कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है तो समझ जाना कि वो बहुत ही शरीफ और दयालु और ईमानदार है।
आकर ये खबर मुझे दो। जादूगर कपाली बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का था। उसे माँ दुर्गा के पुराने मंदिर का खजाना चाहिए था, जो मीलों दूर था, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। जादूगर कपाली अपने चेले को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में भेजता है। मालिक ने पता नहीं किस काम में लगा दिया। अब मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ ढूंढूं? यहाँ बाजार में तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं। जय दुर्गा मैया की बाबा। जय दुर्गा मैया की शिवा बेटा, मंदिर जा रहे हो क्या? हाँ बाबा, अपनी माँ दुर्गा को जब तक मिल ना लूं मेरा दिन शुरू ही नहीं हो सकता। जय दुर्गा मैया की अम्मा। जय दुर्गा मैया की शिवा बेटा। अम्मा संभल कर, लाओ ये गठरी मुझे दो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। जीते रह मेरे बच्चे, तू कितना सयाना है। हमारे गांव की शान है तू। जब देखो किसी ना किसी की मदद को लगा रहता है। अब तू मुझे घर तक छोड़ेगा तो मंदिर को देर नहीं हो जाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं ये गठरी आपके घर पर रखता हुआ मंदिर चला जाऊंगा। आप धीरे धीरे घर पहुँचो। ये लड़का बहुत काम का है। मालिक को जाकर इसके बारे में बताऊंगा। पहले इसके बारे में जान लेता हूँ। अरे सुनो भैया, ये लड़का जो अभी यहाँ से गया है, ये कौन है? ये शिवा है। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। अपने बूढ़े पिता के साथ यहीं पास में ही रहता है। बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सबकी मदद करता है। माँ दुर्गा का परम भक्त है ये। जल्दी से मालिक के पास पहुँचता हूँ, मेरा काम तो हो गया। चेला जादूगर कपाली के पास पहुंचता है और उसे शिवा के बारे में सारी खबर देता है। बहुत बढ़िया किया, अब ये शिवा ही मुझे खजाने तक पहुंचाएगा। जादूगर कपाली प्रीतम नगर पहुंचता है और शिवा के घर का पता ढूंढकर उसके घर जाता है। अच्छा, तो अब शिवा के दूर के मामा लगते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे गायत्री ने एक बार जिक्र तो किया था कि उसके एक भाई दूर रहते हैं। तभी तो मैं गायत्री बहन की शादी में पहुंच नहीं पाया था। अब इतनी दूर से आने में कई महीनों गुजर जाते हैं। मैं तो गायत्री बहन से मिलने आया था, पर गायत्री के देहांत के बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ। शिव 4 साल का था तो गायत्री बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से शिवा को मैं माँ और पिता दोनों बनकर पाल रहा हूँ। अब आप शिवा की कोई चिंता मत करो। मेरा कारोबार दूर तक फैला हुआ है, इसीलिए मैं शिवा को लेने आया हूँ। मेरे साथ व्यापार करेगा तो खूब पैसे कमाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने मामा के पास रुककर शिवा काम धंधा करेगा तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। शिवा भी आ गया। बापू, ये माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद। ला बेटा दे, इन्हें भी प्रसाद दे बेटा। प्रसाद? कोई नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। अभी थोड़ा पान वगैरह ले लूंगा। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? शिवा बेटा, ये तेरे मामा जी हैं, गायत्री के चचेरे भाई हैं। तुझे अपने साथ लेने आए हैं। इन्हें कारोबार में मदद के लिए किसी अपने की जरूरत थी और इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं तो इनका कारोबार संभाल ले। पर बापू, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ आप मेरे बिना कैसे रहोगे? अरे, तू कभी कभी बीच में मुझसे मिलने आ जाया करना, पर यह अच्छा मौका हाथ से मत गवा बेटा। यहाँ भी तो तेरे पास कोई काम नहीं है, वहां तुझे बसा बसाया काम मिल जाएगा। आगे फिर गृहस्थी भी तो बनानी है ना। शिवा बेटा, तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। जादूगर कपाली की मीठी मीठी बातों में फंसकर शिवा का पिता उसे भेज देता है। जादूगर कपाली शिवा को जंगलों, पहाड़ों, झरनों के रास्ते घोड़े पर ले जा रहा था। एक घोड़े पर कपाली बैठा था और एक घोड़े पर शिवा। मामा जी, आपकी नगरी तो बहुत दूर है। ये तो काफी बियाबान जंगल के रास्ते हैं। भांजे, बस थोड़ी दूर ही और जाना है। नगरी यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर है। अरे याद आया, यहाँ पास में ही माँ दुर्गा का एक बहुत ही सुंदर पुराना मंदिर है और तुम माँ दुर्गा के परम भक्त हो। अगर चाहो तो हम वहाँ दर्शन करके फिर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। माँ दुर्गा का मंदिर? हाँ मामा जी, माँ दुर्गा के मंदिर में तो मैं दर्शन जरूर करूंगा। कहाँ पर है मंदिर? मामा जी, मुझे वहाँ ले चलिए। कपाली शिवा को मंदिर में लेकर जाता है। जय माँ दुर्गा, ये तो बहुत ही विशाल मूर्ति है। मामा जी, काफी पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। हाँ, और लग रहा है यहाँ पर काफी समय से सफाई भी नहीं हुई है। क्यों ना हम यहाँ की सफाई करके आगे बढ़ें? ये विचार तो अति उत्तम है मामा जी। मैं अभी माँ दुर्गा की मूर्ति से सारी धूल हटा देता हूँ। शिवा बेटा, माँ दुर्गा के त्रिशूल को थोड़ा सा उठाकर साफ करो। ठीक है मामा जी।
शिवा जैसे ही माँ दुर्गा के त्रिशूल को उठाता है, अचानक से मंदिर हिलने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। त्रिशूल के नीचे एक तहखाना था जिसमें से चमकदार रोशनी बाहर आने लगती है। ढेरों अशर्फियां, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के देख शिवा घबरा जाता है। उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। मामा जी, ये खजाना किसका है, वो भी इतना सारा? शिवा बेटा, लगता है कि माँ दुर्गा के मंदिर का खजाना है। अगर हम इसे यहाँ ही छोड़कर ऐसे चले गए तो चोर डाकू इसे लूट कर ले जाएंगे। हम एक काम करते हैं, इस खजाने को बोरियों में भर लेते हैं और फिर यहाँ से लेकर गरीबों में बांट देंगे। शायद आप ठीक कह रहे हो मामा जी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर हम इस खजाने को ले चलते हैं, गरीबों के काम आ जाएगा। शिवा बेटा, मैं तहखाने में नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम बोरियों में भर भर कर खजाना मुझे पकड़ाते रहो, मैं बोरियां घोड़े पर लाद दूंगा। शिवा कपाली की बातों में आ जाता है और वो सारा खजाना बोरों में भरकर कपाली को पकड़ा रहा था। जब शिवा ने सारा खजाना कपाली को दे दिया तो कपाली ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये तहखाना बंद कैसे हो गया? मामा जी कहाँ हो? तहखाने का दरवाजा बंद हो गया है। मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं तो जादूगर कपाली हूँ। मैं तुझे यहाँ जानबूझकर लाया था। अब मेरा काम हो गया, मुझे खजाना मिल गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अलविदा। हे दुर्गा माँ, ये मैं कहाँ फंस गया? मेरी मदद करो माँ, ये जादूगर कपाली मुझे यहाँ बंद कर गया है। माँ, मेरी सहायता करो, नहीं तो ये जादूगर भाग जाएगा। हे दुर्गा माँ, मदद करो। जैसे ही शिवा माँ दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा की मूर्ति हिलने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। तहखाने का द्वार अपने आप खुल जाता है और शिवा वहां से बाहर आ जाता है। जादूगर कपाली मंदिर से बाहर जा ही रहा था कि तभी शिवा को एक आकाशवाणी होती है। शिवा, इस त्रिशूल की सहायता से जादूगर कपाली का वध करो। इसने मेरे इस खजाने को पाने के लिए बहुत से निर्दोष प्राणियों को मृत्यु के घाट उतारा है। शिवा माँ दुर्गा के त्रिशूल को हाथ में लेता है और जादूगर कपाली के सीने में घोंप देता है। जादूगर कपाली वहीं मर जाता है और उसका शरीर राख बन जाता है। तभी वहां देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। शिवा, तुम मेरे परम भक्त हो। आज तुमने अत्याचारी जादूगर कपाली का वध करके मेरे मंदिर के इस खजाने को बचाया है। अब इस खजाने को प्रीतम नगर के राजा भान सिंह को सौंप दो। वो गरीबों की सहायता के लिए इस खजाने का उपयोग करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शिवा, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। माँ दुर्गा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया माँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शिवा सारा खजाना लेकर राजा भान सिंह के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजा भान सिंह शिवा की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानकर सारे खजाने को गरीबों की सहायता में लगा देते हैं। शिवा का पिता भी अपने बेटे के सकुशल लौटने से बहुत खुश था। राजा भान सिंह शिवा की ईमानदारी देखकर अपने राजमहल में ही उसे नौकरी पर रख लेते हैं और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से शिवा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।